जय हिंद सभी फ्यूचर फौजियों को। और एक बार फौज की तैयारी करने वाले क्या लिखेंगे? सबसे पहले जय हिंद लिखेंगे मेरे भाई। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर मेरे साथ में जाना। तो हम करेंगे तो 20 क्वेश्चनों में से टारगेट है 20 में से 20। टारगेट क्या है? 20 में से 20 का रीजनिंग का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। उसी दृष्टि से उसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर अच्छा लगेगा तो कोई भी भाई हो या मेरे बहन हो या मेरे से बड़ा है या छोटा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। क्वेश्चन चाहे मैं कम करवाता हूं पर क्वेश्चन सारे अच्छे करवाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है? हमारे भारत के अंदर है। जीके का क्वेश्चन क्लियर हुआ, रीजनिंग का क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, ताजमहल अगर भारत के अंदर है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ठीक है, ये आपको बताना है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर क्या बनने वाला है? जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा। यहाँ से मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ चुका। इस टाइप के आपसे एनआरसी के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप कहोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आप यहां से 4 की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन एक पक्का आएगा, कोई शिफ्ट हो सकती नहीं आए, बाकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस विकल्प का चयन करें अक्षरों के नीचे दिए गए रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर बुगला पूरी हो जाए। बुगला नहीं होगी, श्रृंखला होगी। ठीक है, श्रृंखला होगी। शब्द देखो, इमरजेंसी में अकेला आदमी हूँ, क्लास से बनाता भी हूँ, टाइपिंग भी करता हूँ, कई गलतियाँ हो जाती है। और अभी तो आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है, सर्दी का माहौल चल रहा है तो बोल भी सही नहीं पा रहे हैं। तो देखो बी, पहले आपको इनका क्रम गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या मेरे हिसाब से पीछे और हो सकते हैं क्योंकि भाई 14 की नहीं होगी सीरीज, 16 की होगी, स्वाभाविक बात है। तो कहीं न कहीं इसमें सीरीज में मेरे को अगर 14 है तो 2 अगर मैं मान लूँ कहीं, जैसे कि यहाँ लगाऊं। ठीक है, इसके बाद यहाँ बीच में थोड़ा सा रह गया मेरे हिसाब से। यह सीरीज इस टाइप से सीरीज अगर मैं बताऊं आपको तो बी खालिस्तान वी, ठीक है, फिर खालिस्तान, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये खालिस्तान आ चुका है, इसके बाद टी आएगा, फिर खालिस्तान, फिर जी आ जाएगा, फिर ये बी वाले आगे सीरीज आएगी। यानी यहाँ से जो बीच में सीरीज है ना वो आपकी छूट चुकी है। समझे मेरी बात क्या नहीं समझे? यहाँ नहीं है, जी तक जो आपकी सीरीज बन रही है ना, इससे इधर आप ये छोड़ दो, इससे इधर ये ले लो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी सीरीज बन चुकी है आपकी। तो देखो सीरीज को बनाएंगे तो क्या आएगा। मैं अगर देखो फर्स्ट बी आ रहा है, इधर भी फर्स्ट बी आ रहा है, ठीक है, सेकंड पे इधर टी आ रहा था, यहाँ पर मैं टी लगा देता हूँ। ठीक है, इधर लास्ट में जी आ रहा था, जी हो गया। अब सीरीज कौन सी बनी? बी टी वी जी। तो पहले बी आ रहा है, थर्ड पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है, सॉरी वी आ रहा है। ठीक है, 2 क्लियर हो चुकी, यहाँ भी क्लियर करो, यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ रहा है? वी आ रहा है, यहाँ क्या आएगा? बी और टी आ जाएगा, यानी ये सीरीज आपकी क्लियर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आप देखो क्या करोगे। पहले हमने टी लिखा, फिर जी लिखा, फिर बी आया, फिर वी आ गया, फिर वी आया और बी और टी हो गया। देखो डबल वी इसमें नहीं दिया हुआ है, डबल वी इसमें भी नहीं दिया हुआ है। अब देखो इन दोनों में से कौन सी होगी? टी, टी जी बी वी वी बी टी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 3 वाला यानी सी सही हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखो टाइपिंग में मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जल्दबाजी में और अकेला आदमी काम करे तो कुछ ना कुछ तो 19-20 हो ही जाता है। आगे से इस गलती नहीं होने दूंगा, ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ आपके लिए। चलो, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अनिहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन का सबसे छोटा तरीका बताऊं आपको, आप कहोगे सर बताइए। इसमें लाइनें गिन लो बस। 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें हैं, गिनो इसमें।
1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें हो रही है। देखो ये लाइनें इस टाइप है, इसमें ये लाइनें इस टाइप नहीं आएगा, इसमें आ रही है 1 2 3 4 5 गया, ये लाइनें ये इस टाइप है, इसमें स्ट्रॉबेरी खत्म। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, 3 क्वेश्चन, दर्पण है, ठीक है, किसी भी टाइप से करके 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन है, बांध लेना घाट, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। करना सबसे आसान मैं सिखाऊंगा आपको, चलो कैसे करोगे। ये क्या कह रहा है, इनटू का अर्थ है भाज्य, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, या पूरी समीकरण लिख देते हैं हम, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, भाज्य का अर्थ है प्लस, या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का अर्थ इंटू, या इंटू हो जाएगा, ठीक, चलो। और प्लस का अर्थ माइनस, या माइनस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या है, इंटू, यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ भाज्य हो गया, तो 25 से काटूंगा 75 को 7 बार, ठीक है, 7 इंटू 5 करूंगा, कितना हो जाएगा 35। यहाँ तक इतना तो आपका क्लियर हो चुका है कि 35 हो चुका है अपना, ठीक है। अब देखो आप इन दोनों को इंटू कर लो, 30 हो चुके ना, ये नहीं हुए, 30 हो गए। अब इधर क्या रहे अपने पास, 20 रहा, क्या रहा है, 20 रह चुका है, ठीक है। तो 20 है, अब हम क्या करेंगे, प्लस का 20 और माइनस के 30, क्योंकि माइनस लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 55, 55 माइनस 30 यानी 25। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें कहीं डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। बढ़िया, टॉप और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसे आप मान सकते हो, कोई डाउट नहीं रखना है। चलो आगे की ओर चलो, बढ़िया क्वेश्चन है। 16 से 3 से 16 बनाया है, 4 से क्या हुआ है, और 6 से 1728 बना दिया। क्वेश्चन में लेवल बना दिया इसने। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन का लेवल तो इसने तकड़ा किया है भाई, तकड़ा किया है, यह बात हमें माननी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में इसने लेवल तकड़ा लेके आया है। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन का लेवल तकड़ा है, इस मतलब तकड़ा ही है, ठीक है। क्योंकि 3 से 16 बनाना है, अगर मैं पीछे वाले 3 इंटू 2 करूँ 6 आ जाए, 4 का यहाँ 8 आना जाना चाहिए, और 6 का थोड़ी होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे इंटू 2 कर दूँ तो कितना होगा 6, और 6 का घन करूँगा कितना हो जाएगा 216। क्या मैं 6 को इंटू 2 करूँ तो हो जाएगा 12, 12 का घन करूँगा तो क्या होगा 1728। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 4 का घन करूँ, 4 इंटू 2 करूँ तो कितना होगा 8, और 8 का घन कितना होता है, आप कहोगे 512। क्या 512 ऑप्शन नंबर मेरा 3 वाला सही है? अरे बिल्कुल सही है यार, क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक घन वर्ग ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमेशा सही करते हैं, और 1 या 2 नंबर हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। चलो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन, बढ़िया, अच्छा और टॉप तीनों से आप मान सकते हो। बोलोगे सर कैसे, वो वैसे ही जैसे आप मान रहे हो, क्योंकि टॉप क्वेश्चन तो टॉप क्वेश्चन ही होता है। अब देखो SWBM, इधर OS X आई दे रखा है, तो ऐसे क्या होगा, अगर मैं -4 करूं तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। 19 से -4 तो O आ गया। अगर यहाँ से -4 करूंगा, 15 से -4 करूंगा तो 11, और 11 पे क्या आता है, क्या आता है, ठीक है। 11 से -4 करूंगा तो 7 यानी G आ गया, यानी -4 हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। W से अगर मैं S पे आऊँगा, 23 से S 19 पे आऊँगा, -4, 19 से -4 करूँगा तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। O से -4 करूँगा क्या आ गया, यानी -4 की सीरीज चल रही है। B से मैं क्या करूँगा, माइनस के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, माइनस के क्या करूँगा, 4 करूँगा तो X आएगा, X से -4 करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बता दो आप, T आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा 20 पे। 20 से -4 करूँगा तो 16, 16 पे P आ गया, और 16 से -4 करूँगा तो 12 पे क्या आ गया, L आ गया। तो यानी ऐसी स्थिति में
सिर्फ लास्ट वाला शब्द ही डिफरेंट है, बाकी ये तो चला गया। इससे अच्छा हम लास्ट वाला शब्द देख लेते हैं। 13 से 9 पे आऊँगा तो -4। आइए 9 से अगर मैं -4 करूँगा 5 पे क्या आता है, आप कहोगे ई आता है। ठीक है, 5 से -4 करूँगा तो ए आ गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 वाला बिल्कुल सही हो गया। -4 की सीरीज ही चल रही है, उसके अलावा उसमें कुछ और कहीं से नहीं है। चलो आगे चलो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। STORM 12/6/94, TREND 29/554, WATER वाटर को किस प्रकार लिखेंगे? देखो पहला शब्द लिख के बताऊं मैं पहले आपको। एस की प्लस वैल्यू क्या आती है? ठीक है, एस को आप क्या लिखोगे? 19। टी को क्या लिखोगे? 20। ओ को क्या लिखोगे? 15। आर को क्या लिखोगे? 18। और एम को क्या लिखोगे? 13। ये इनकी प्लस वैल्यू है। आपको कि सर इनका कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है, आप कैसे बता रहे हो ऐसा? मैं कहूँगा रुको ना, पहले इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो 2, इन दोनों को जोड़ दो, आपको कि सर 6, इन दोनों को जोड़ो, आपको कि सर 9, इन दोनों को जोड़ दो, आपको कि सर 4। कहीं दिखे? वापस इन दोनों को जोड़ दो तो 1 2 6 9 4। हुआ कि नहीं हुआ? और सर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता भाई? एग्जाम वाला है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिर सर डब्ल्यू इसका क्या होगा? डब्ल्यू कितने पे आता है? आप कहोगे सर 23 पे। एक पे आता है, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है और आर 18 पे आता है। जोड़ दो दोनों को 5। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। ऑप्शन नंबर ए, एक का एक ही आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, 5 का 5 आएगा और लास्ट में 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहीं से सही हुआ, नहीं हुआ? भाई पूरा करने की कहाँ जरूरत पड़ती है, जब हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर आ चुका है। ऐसे जेडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन में लाऊंगा। हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन ऐसे ही लाऊंगा जो दिमाग हिला देंगे। अब ये आता है आकृति का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आता है? आकृति का क्वेश्चन आता है। कागज से इसे मोड़ा, इस पहले कागज आधा इस तरह मोड़ा, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया। ऐसे फोल्ड करोगे तो कैसा हो जाएगा? बस जैसा ये दिख रहा है, दोनों बिठड़ियाँ इधर आ जाएगी और ये वाला इधर कहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? तो देखो दोनों एक साइड तो नहीं होगा, कट गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर क्या होगा? ये ऊपर खुलेगा तो ये ऐसे जाएगा, ये एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, वापस ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐसी आकृति किसमें दी हुई है? देखो इसमें ऊपर नीचे दे दी, गई जयराम जी की। इसने दोनों इस साइड दे दी, गई जयराम जी की। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। फिर कहोगे सर इसको करें हम, मैं कह रहा हूँ कर दो। इसमें क्या देखोगे आप? इसमें आप नज़र डालोगे तो टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट आई, वी का आई हो गया ये। ठीक है, इसके बाद देखो, अब आप देखोगे टी का अपोजिट क्या जी है, वी का ई हो गया। ठीक है, अब देखो आर का आई हो जाएगा, टी का जी हो गया, अपोजिट हो गया ये तो। फिर मैंने देखा कि पी का अपोजिट के हो गया, तो आर का तो जे आता ही नहीं है भाई, आर का अपोजिट जे नहीं आता है। कहाँ से आर का अपोजिट आई आता है, ये तो जे लिख लिया। चलो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम पाई गई, एस का एच, जे का क्यू, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो गया, यानी अपोजिट में प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था। आपको क्या सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। फिर एक आता है पासे का क्वेश्चन, फिर एक आता है पासे का क्वेश्चन कि सर इसे भी करना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं करना पड़ेगा? एक पासे के विभिन्न फलकों पर 1 2 3 4 और 5 6 लिखा गया है। मैं कहूँगा लिखा गया है। उसी पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। मैं कहूँगा बिल्कुल दर्शाई गई है भाई, दिख रही है हमें। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी? 2 के विपरीत कौन सी आएगी? चलो ठीक है, मैं अगर सेम वाला उठाता हूँ तो क्या करूँ?
2 का सेम उठा लूँ? किसका उठाऊँ बताओ आप? बताओ मैं किसका उठाऊँ जो आपका उत्तर हो सके? ठीक है, तो यहाँ से इस स्थिति में आपका क्या बनेगा? 5-7 जल्दी बता दो। यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है ना, तो ऑप्शन की ज़रूरत वैसे भी हमें नहीं है। आप सेम उठा लो। ठीक, तो कैसे? मैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेता हूँ, तो 2 का विपरीत 2 कर दूँ। 2, 5 और 3, इधर वापस 2 लूँगा, 2 के आगे 6 हो गया और 1 हो गया। तो 2 का विपरीत क्या बचा है भाई? 2 का विपरीत क्या बचा है? 4 बचा है। तो 4 2 का विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर दिख रहा है, 2 इधर भी दिख रहा है, 2 इधर भी दिख रहा है, यानी 4 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। विपरीत क्या आ गया? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है, कोई टेंशन नहीं, पर हमने तो कर दिया ना। अगर अच्छी लगी हो तो क्या करोगे? लाइक करके जय हिंद ज़रूर लिखोगे। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नई क्लासों के साथ, और बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं लाइव भी कर सकूँ। तो आज की इस क्लास की तरफ से, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, और नई क्लासों में आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे।